60 भी कहते हैं, ठीक है, हिंदी में कहते हैं। तो आप जानते हैं कि 11 हम लोग आ चुके हैं, हम लोग को 30 तक जाना है। 30 कंटेंट, 300 कंटेंट्स आने वाला है। तो अगर आप सब्सक्राइब करना चाहेंगे, अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बेसिक है तो उसको देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो होता है, लिखिएगा, अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, यहाँ लिखिएगा 3 एंगल्स मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। देखिए ये हुआ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हुआ 3 एंगल मेजरमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं रहेगा। अब सोचिएगा कि ये किस तरह से काम करता है, सब बताएंगे, धीरे धीरे बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे। आप बेसिक आइडिया रखिए, जैसे कि मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, मान लीजिए, और कह देते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ मान लीजिए कि 90 डिग्री टूटा है, ठीक है, इसमें 3 साइड होगा। देखिए ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये सी हो गया, 3 साइड हुआ। अब देखिए ये जो हुआ एक लेंथ हो गया, ये ए बी एक लेंथ है, ए सी क्या हुआ यहाँ पर एक लेंथ है, और बी सी क्या हुआ ये भी एक लेंथ है, ठीक है, 3 लेंथ है। ये जरूरी नहीं है कि ए बी बराबर होगा बी सी के, बी सी बराबर होगा सी ए के, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, इतना तो समझ गए, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट होता है पैथागोरस का, ठीक है, वो पैथागोरस कॉन्सेप्ट क्या होता है, लिखिएगा यहाँ पे इस तरह करके लिखिएगा, लेट अस टेक ए ट्रायंगल ए बी सी। अगर आप देखिए यहाँ पर पूरा ट्रायंगल नहीं लिखे तो ये साइन दिए कि हम लोग ट्रायंगल के बारे में बात करना चाहते हैं, ठीक है, ए बी सी, यहाँ पर हम एक ट्रायंगल लिए और इसमें लिख दिए विच इज राइट एंगल्ड एट बी, जो बी पे राइट एंगल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्या मतलब हुआ राइट एंगल्ड एट बी। इसका देखिए ये राइट एंगल कहीं भी आपको नजर आए, राइट एंगल्ड या राइट एंगल्ड, इसका मतलब हुआ 90 डिग्री। क्या हुआ, 90 डिग्री हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं समझने में, कहीं परेशानी नहीं रहेगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पर हम एक ट्रायंगल लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, ये एक राइट एंगल हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिए हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर गौर करिएगा, तो हम इसमें क्या बोले हैं कि ए बी सी ट्रायंगल लिए हैं, तो ए यहाँ रखेंगे, ठीक है। आप एक बात गौर करिएगा, ये लिखे हैं राइट एंगल्ड एट बी, यानी बी पे हमको शर्त है कि बी रखना पड़ेगा राइट एंगल, बी हो गया और ये आपका सी हो गया, कोई दिक्कत यहाँ समझने में नहीं, परेशानी होगा मेरे हिसाब से। और देखिए राइट एंगल लिखेंगे तो इसको बनाएंगे भी, ये सिंबल हुआ 90 डिग्री, ठीक है, ये राइट एंगल का सिंबल हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब देखिए अब पैथागोरस परिमेय लग जाएगा, लिखिएगा बाय पैथागोरस थ्योरम। क्या लिखिएगा यहाँ पे, बाय पैथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पैथागोरस थ्योरम, ठीक है। पैथागोरस जो थ्योरम कहता है वो क्या कहता है आपका, देखिए यहाँ पे ये कहता है कि आपका जो होगा यहाँ पर ए सी जो होगा, ए सी का होल स्क्वायर होगा ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, बुझे हैं। देखिए तो ए सी का जो है, ए सी का यहाँ पर मान लीजिए ये आपका है हाइपोटेनस, इसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, इसको आमतौर पे एच और छोटी एच से भी कहीं कहीं दिखाते हैं, जैसा हमको मौका मिलेगा वैसा करेंगे, है ना। अब देखिए ये जो आपका है, ठीक है, ये आपका कहलाएगा बेस, क्या कहलाएगा, बेस, इसको बी से दिखाते हैं और छोटी बी से भी कहीं कहीं दिखाते हैं, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। और ये जो आपका होगा ये परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर को हम लोग पी से दिखाते हैं और कहीं कहीं
छोटा पी अगर यूज़ करना पड़े तो छोटा पी भी यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई अभी तक तो हमको नहीं लगता कहीं दिक्कत होगा। बुझे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके जो सीधे होता है राइट एंगल का, अच्छा वो तो बताएंगे ही, इसके जो सीधे होगा, इसके जो सीधे होगा इसी को राइट एंगल का हमेशा ध्यान रखिएगा, इसके जो सीधे होगा वो हाइपोटेनस ही होगा, ठीक है, हाइपोटेनस ही होगा। यहाँ देखिए, तो ये आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि AC का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। को पूछेगा कैसे लिखे इसको, तो इसको अगर ब्रैकेट में हम करके दिखा दें कि बाय पैथागोरस लिखे, बाय पैथागोरस ही लिख पाए, पैथागोरस, ठीक है, बाय पैथागोरस लिख पाए, ठीक, इतना तो समझे। तो ये जो आपका है यहाँ पे गौर करिएगा, ये जो आपका है यहाँ पे, ये आपका है क्या, ये आपका हाइपोटेनस का होल स्क्वायर यानी H का होल स्क्वायर, माफ करिए H का होल स्क्वायर इक्वल टू AB क्या है यहाँ पे, AB यानी कि P का होल स्क्वायर, P का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो गया B का होल स्क्वायर, B का होल स्क्वायर। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको अगर लिखना चाहें थोड़ा और इसको बढ़ा के इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर लिखिएगा परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। बुझे, कोई दिक्कत यहाँ समझने में परेशानी नहीं रहेगा। यहाँ पर देखिए, तो अगर हम चाहें तो इसमें दो हम चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं H का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर P का होल स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और क्या लिख सकते हैं इसके अलावा, इसको अगर हम इस तरह से कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं H अगर हम सिंगल रख दें तो इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, रूट हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि P का होल स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं रहेगा, कोई दिक्कत यहाँ पे मेरे हिसाब से तो नहीं रहेगा। अब देखिए ये आपका हो गया। अब देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं कि AC का होल स्क्वायर इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए AC हो गया, AC इक्वल टू रूट अंडर, यहाँ देखिए AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर आप चाहें तो इसको घेर भी सकते हैं, इसको घेर दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप समझिए, एक चीज़ और भी लिख दें, क्या इसको भी लिख दें, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, ठीक है, इसको भी लिख ही देते हैं। यहाँ देखिए हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर बराबर इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, बेस का होल स्क्वायर। तो यानी हाइपोटेनस बराबर, हाइपोटेनस बराबर रूट अंडर, अगर हम इसको लिख पाए कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, अगर इतना लिख पाए तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों को अलग अलग टर्म में तोड़ दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये रूट है इसके नीचे, अगर छूट ना जाए बस, ये आपका रूट है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर इसको इसके अंदर घेर दीजिए अच्छे से, ताकि हम लोग को आसानी रहे, ठीक है, कोई दिक्कत, ये इसी के साथ रखिएगा, ये इसके साथ ही रहेगा, ये यहाँ इसके साथ ही रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए,
अब दो चार चीज़ों को समझने का कोशिश करिए, हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर एक ट्रायंगल हो गया जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, याद रखिएगा। ये आपका मान लीजिए ए है, ये आपका बी है और ये सी है, ठीक है। और उन्होंने कह दिया कि आपका ये राइट एंगल है, राइट एंगल, ठीक है, ओ सॉरी, ये आपका राइट एंगल, ठीक है। ये जो आपका है इसके सीधे में जो होगा उसको कहेंगे हाइपोटेनस। क्या कहेंगे? हाइपोटेनस, यानी एच कहेंगे। कोई दिक्कत समझने में नहीं। अब देखिए ये आपका मान लीजिए ये आप एक ट्रायंगल बना है यहाँ पे जो कि सेम है, ये ए है, ये बी है और ये सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखिए अब जो इसके सीधे में होगा और जो थोड़ा लेंथ में थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो ये जो आपका ये यहाँ पे है ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ठीक। अब देखिए इसी तरह एक और ट्रायंगल ले लीजिए यहाँ पे, ये एक और ट्रायंगल, माफ करिए, यहाँ पर ले लिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल और ले लिए जो कि मान लीजिए ये आपका, ये कह लीजिए कि ए बी सी है, इसी से कर दें, ये हो गया ए बी सी, ठीक। अब देखिए यहाँ से एक जो लीजिएगा, यहाँ से एक जो सामने लीजिएगा, ये आपका बेस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बेस, यानी ये बी कहलाएगी, ठीक। और ये जो आपका है परपेंडिकुलर जो है यहाँ पे, ये आपका कहलाएगा पी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पी, परपेंडिकुलर के लिए, ठीक। इतना तो समझ रहे हैं थोड़ा बहुत, है ना। अब धीरे धीरे करके और सीखेंगे इसमें। हम एक साथ इसको दिखाना चाहते हैं तो मान लीजिए एक दिखा देते हैं। मान लीजिए ये आपका एक साथ हम तीनों को दिखाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, ध्यान रखिएगा, ये आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये आपका राइट एंगल है, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। आपको हम क्या बोले, सामने में जो रहेगा ये आपका ये सॉरी हाइपोटेनस है, माफ करिए, ये आपका हाइपोटेनस हो गया, यानी एच हो गया, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। इसके सामने जो रहेगा ये आपका बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बेस, यानी बी। और इसके सामने जो ये यहाँ पे रहेगा, इसके सामने ये कहलाएगा आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, यानी कि पी कहलाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब क्या करते हैं, थोड़ा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए उस तरफ देखिए, यहाँ पर इस तरह करिएगा और लिखिएगा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। और अच्छे से पढ़ने का कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा उसमें और डेप्थ में ही पढ़ पाएँ इसको। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, लिखिएगा वन ट्रायंगल which has one right angle is known as right angle triangle, right angled ट्रायंगल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्रायंगल जिसमें कि राइट एंगल है, ठीक है, उसको कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। लिखिएगा हियर टू अदर, नोट करके लिखिएगा, नोट, ठीक है। हियर टू अदर एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स, दो अदर जो एंगल्स हैं वो होंगे एक्यूट एंगल होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं।
कोई दिक्कत नहीं। एक्यूट एंगल कहते हैं जिसका नाम मान 90 से छोटा होता है, ठीक है, समझे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर और बात करते हैं, इसमें 3 चीज होता है। एक होता है हाइपोटेनस, पहला करके लिखिएगा हाइपोटेनस, क्या लिखिएगा यह, हाइपोटेनस। इसको कहते हैं कर्ण, कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्ण, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ा लेंथ होता है, सबसे बड़ा लेंथ होता है। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा लेंथ होगा वो कर्ण का ही होगा बेसिकली। लिखिएगा दी लेंथ अपोजिट टू, दी लेंथ अपोजिट टू राइट एंगल is known as hypotenuse, ठीक है, कोई दिक्कत। राइट एंगल के सामने हो वो क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस कहलाएगा। जिससे देखिए मान लीजिए ये आपका एक यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है ABC, ठीक, ये आपका A है, ये आपका B है, ये C, ठीक है। अब क्या है कि ये आपका राइट एंगल है यहाँ पे, ठीक है, ये राइट एंगल है, ठीक। और इसके सामने जो दिया जाएगा अपोजिट साइड, इसको कहते हैं हाइपोटेनस, यानी H कहेंगे इसको, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब लिखिएगा द बिगेस्ट लेंथ of right angle triangle is known as hypotenuse, ये भी लिख सकते हैं, is hypotenuse, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये सबसे बड़ा लेंथ होता है, ठीक है, ये नहीं कि इससे बड़ा हो जाएगा कोई उधर से, वैसा वाला हिसाब नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ देखिए इसके बाद होता है परपेंडिकुलर, क्या होता है यहाँ पर लिखिएगा परपेंडिकुलर, क्या लिखिएगा, परपेंडिकुलर किसको कहते हैं, लंब को, क्या कहते हैं, लंब होता है जब आप कोई भी एक्यूट एंगल है ना उसके सीधे में जो एक बनाएंगे उसको कहेंगे लंब, ठीक है। लिखिएगा यहाँ पर the length opposite to acute angle, the length opposite to acute angle is known as perpendicular, ठीक है, P, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए एक ट्रायंगल ले लेते हैं जो कि राइट एंगल है, ये एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ये आपका A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो है आपका ये राइट एंगल है, ठीक है। ये C के सामने जो भुजा यहाँ पर दिखाई पड़ेगी आपको, ये होगा परपेंडिकुलर, क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा P हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब ये एक बात याद रखिएगा, AB जो होगा, AB का जो लेंथ होगा ये बड़ा होगा BC से, ये हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके बाद एक टॉपिक आएगा बेस, ठीक है, उसको लिखिएगा बेस। अब पूछिएगा बेस क्या होता है, ठीक है, बेस क्या होता है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही संभव होता है बेस, ठीक है। बेस को कहते हैं आधार, कहते हैं, क्या कहते हैं, आधार, बुझे, इसको क्या कहते हैं, आधार कहेंगे। तो इसमें क्या होता है देखिए यहाँ हम लिखाते हैं, आपको लिखिएगा दी स्मॉल लेंथ
अपोजिट टू एक्यूट एंगल इज नॉन एज बेस, ठीक है, बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए ये एक आपकी ये आपका एक ट्रायंगल हो गया, ये आपका एक ट्रायंगल यहाँ पर देखिए, ये आपका एक ट्रायंगल है, ये आपका एक ट्रायंगल हो गया, ये हो गया ए बी सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए ये आपका एक यहाँ पर मान लेते हैं कि ये राइट एंगल है बी पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो आपका हुआ, ये अब इसके साइड में ये जो आपका लेंथ है, ठीक है, ये आपका जो सबसे छोटा लेंथ हो गया, ठीक है, ये आपका कहलाएगा बेस। क्या कहलाएगा? बेस, यानी बी कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ जानिएगा हियर एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल सी माफ करिए, आर एक्यूट एंगल, जो 90 डिग्री से छोटा हो, एक्यूट एंगल, ये 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ऐसे भी कर ले सकते हैं, एंगल ए 90 डिग्री से छोटा होगा, बुझे कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और लिख सकते हैं एंगल बी जो होगा ये 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके आगे बढ़िएगा तो और भी चीज़ों आपको पढ़ने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाइएगा, जैसे हम बना रहे हैं वैसे बनाइएगा, ठीक है। एक बार और हम इसको डिफाइन करते हैं। ये आपका एक राइट एंगल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए यहाँ पे ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मान लीजिए इसको हम यहाँ पे इसको कर दिए कि ये राइट एंगल है, ठीक, इसको भी कर दिए कि ये राइट एंगल है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ये आपका ए है, ये बी है, ये सी, ये आपका मान लीजिए ए है, बी है, सी, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए क्या बोलना चाहते हैं, ये जो है इसके सामने जो होगा ये आपका हो जाएगा, क्या बताइए, ये इसके सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि पी हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसके सामने जो हो गया ये हो गया हाइपोटेनस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके सामने जो हो गया ये आपका हो गया हाइपोटेनस। क्या हो गया? हाइपोटेनस, कोई दिक्कत न, यानी एच हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये तो हम लोग डिफाइन कर लिए, अब इसको डिफाइन करते हैं। ये जो इसके सामने हुआ है ये आपका हो जाएगा क्या? बेस। क्या हो गया? बेस, यानी बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके नीचे क्या लिखिएगा, ध्यान से जो हम लिखा रहे हैं वो लिखिए, नोट करके लिखिएगा, नोट करके क्या लिखिएगा, लिखिएगा हियर वन राइट एंगल, हियर वन राइट एंगल इज फिक्स्ड, ठीक है, बट वी कैन इंटरचेंज बेस एंड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि ये फिक्स रहेगा, ये नहीं कि इसको भी इधर उधर मूव करने लगे, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा, ठीक है। इसको मूव नहीं कर सकते, लेकिन इसको आप चाहिएगा तो पलट सकते हैं, है ना। इसको आप चाहिएगा तो इसको लेंथ यहाँ तक ले लेंगे, इसको यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। इसको आप मूव कर सकते हैं, लेकिन इसको मूव नहीं कर सकते, है ना। ये नहीं कि बी है तो यहाँ ले लिए फिर अपने मन से यहाँ बेस डिफाइन करने लगे, वैसा नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहिएगा तो एक चीज़ और लिख सकते हैं कि अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे हम बता रहे हैं कि h का होल स्क्वायर इक्वल टू p का होल स्क्वायर
प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी h इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद रखिएगा इसको, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे, यहाँ माफ करिए, यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं, कुछ और पढ़ते हैं इसमें। देखिए इसके बाद जो आएगा, इसके बाद जो चीजें आएंगी, ठीक है, ये होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या